जेडीजे ज्वेलर्स क्षेत्र का पहला HUID डिजिटल हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का सबसे विशाल शोरूम। जेडीजे ज्वेलर्स, भामाशाह मार्ग, गांधी चौक, सुजानगढ़। हितेश ज्वेलर्स, भरपूर कलेक्शन, मनपसंद डिजाइन, सोना, चांदी, डायमंड ज्वेलरी का सबसे विश्वसनीय प्रतिष्ठान। हितेश ज्वेलर्स, चंद्र मार्केट, गांधी बालिका स्कूल के पास, सुजानगढ़। मेडिकल एसोसिएशन ने भी हमारा साथ दिया है, उन्होंने पुलिया का बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ पर और आप सभी साथियों को इस संघर्ष में आने के लिए और बराबर साथ देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भीड़ यहाँ पर जमा है। बन अब समझ जानो चाहिए, टाइम है और मौको है। 2-4 दिन हम जिले बराबर निपटाओ ताकि बेचारा प्रशासन का भी जगह अधिकारी कर्मचारी है ये डिस्टर्ब हो रहा है, ये भी आने भी थोड़ी रिलीफ मिल जावे। क्या अपना सुजलांचल एक ही परिवार के तरह सुजानगढ़, जसवंतगढ़ और लाडनू दोनों विधानसभा मिल आपके परिवार के तरह रहती। अगर सुजला जिलो बनतो तो सुजानगढ़ को भी भलो होतो और लाडनू को भी सागे सागे भलो होतो। मैं भी कभी को नहीं चाहवा कि सुजानगढ़ जिलो बने और आपने 3 किलोमीटर दूर ही जो कोई लाडनू की सीमा लाग रही है भी का लोग 100 किलोमीटर 60 किलोमीटर दूर जावा। मैं कौन चाहवा, क्योंकि लाडनू के मायने माँ का रिश्तेदार है, सुजानगढ़ में तो माँ का भाई बंधु रहे, पर लाडनू में अपना सबका रिश्तेदार रहे। तो आप कौन चाहवा कि बटे का लोग दूर जावे। मैं तो चाहवा कि बटे जिलो बने। एक अशोक जी गहलोत साहब होश में आओ। और अशोक जी गहलोत ने बड़ी चतुराई के सागे मुकेश जी भाकर ने कियो मैं थान डीडवाणो बना दियो। डीडवाणो और कुचामन दोनों सागे कर जिलो बना दिए भाई। बनाए कौन सो का डीडवाणो और कुचामन के है, कौन सो का ना डीडवाणो और कुचामन। कुचामन पूछेगा कौन सो है कुचामन डीडवाणो, डीडवाणा पूछेगा डीडवाणो कुचामन। अपन समझ में कौन आई लाडनवाड़ा के रात समझ में आई कि यार चाहे डीडवाणो कुचामन बोलो चाहे कुचामन डीडवाणो बोलो 70 किलोमीटर जाना पड़सी। आपा तो रह गया ही मैं 5-4 कियो यार ओके कर लाग रहे थाना करा तो मैं कलेक्टर एसपी बैठाना चाहूँ। सुजानगढ़ लड़ाई लड़न लाग रही है। अरे मैं कहा लाडनू वाले क्षेत्र के महीने थे कलेक्टर एसपी बैठा लियो लड़ा मेयर कलेक्टर एसपी थान देन लाग रहा थे का ना 70 किलोमीटर दूर जा ते थारा छोरा के बेम नाचनो कौन चाहो ते दूसरा छोरा के बेम नाचनो चाहो। इसी व्यवस्था करने लाग रहे हो। अब रात माँ के समझ में आई, रात माँ के समझ में आई इतना रात बाद में आया आज कम लाडनू का 500 आदमी ठार कर ये मैं थाक सागा लाडनू का कई सरपंच का है मैं थाक सागा। और लाडनू की आवाज आनी शुरू हुई जब मुकेश जी भाकरी बोल गया जयपुर के महीना आज क्यों मान तो पूछे को नहीं सुजानगढ़ डाला। मैं क्यों यार मारी टीम 30 साल संघर्ष करने लाग रही है, 40 साल संघर्ष करने लाग रही है, सुजला के नाम पर संघर्ष करने लाग रही है। एक ही दिन ते साथ कौन दियो 3 नामा को जिलो है थारा छोरा पटन में सुजला को ले जावे थाने कोई पूछे के छोरा खटे पटेड़ा है सुजला को ले तुम पटेड़ा है और जिलो का डीडवाणो आ कौन सी बात हुई भाई। ले लाडनू 75% तो नाम में भागीदारी दे रखी है थाने 25% ही ले रखी है। मैं तो 25 बाती को नहीं आवांगे और देखो के मैं डीडवाणा जा भाई इया डुबो इससे कोई इलाज को नहीं। अब अगर रात समझ में आई जरा आज बाकर जी बोली जकाई जिले की ऐसी तैसी गरीबे बाकर जी बोली क्यों मान तो पूछे को नहीं। मैं तो सुजानगढ़ से ज्यादा राज्य है क्योंकि बाकी दबाव पड़ने लगे चेहरे मेरू क्यों बाकर जी अब थे एकला पड़ गया हो क्या सुजानगढ़ में। सुजानगढ़ के मायने जब जनता को आंदोलन बनियो और जनता घरों निकल रोड का ऊपर आई जिलो बनाने बिया रोड पर नहीं जिलो बनाने हक और अधिकारा के लिए रोड पर आई जना बड़ों नेता साल आ गया। जब 17 तारीख को जैसे ही गुनी जिले बनाए सुजानगढ़ का नाम नहीं होने के कारण है गांधी चौक में हजारों लोग इकट्ठा हो गए और निर्णय लिया 10:30 बजे के लगभग कि कल से सुजानगढ़ बंद, सड़कें जाम। धन्यवाद है सुजानगढ़ के व्यापारियों को और जनता को। आज 4 दिन हो गया सड़कें जाम है और व्यापार बंद है। धन्यवाद है, ये धन्यवाद के पत्र है। पत्रकार जी ने पूछा था उसी समय कि सुजानगढ़ जिला क्यों नहीं बना वकील साहब, क्या कमी रह गई कोई संघर्ष में। ना भाई कौन संघर्ष में कमी तो क्यों सुजानगढ़ में कमी क्यों कोनी तो फिर क्या कमी है। मुझे एक ही कमी है, वो कमी है कि सुजानगढ़ का जो राजनीतिक नेतृत्व है वो जिंदा लाशें हैं। इन जिंदा लाशों की वजह से सुजानगढ़ जिला नहीं बना। अगर ये पुरजोर तरीके से सभी राजनीतिक पार्टियों के मैंने 21 जनवरी को
मैं नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन निकल जाता है क्योंकि दिल में टीस है। 425 दिनों से ईमानदारी के साथ बैठे, राजनीति नहीं होने दी। 21 जनवरी को चेताया था कि सब एक हो जाओ, हो सकता है गांव में जूते पड़ने की नौबत आ जाए, ये कहा था मैंने। उस दिन सारी पार्टियां एक हो जाती तो आज ये नौबत नहीं आती। 17 तारीख को सुजानगढ़ का जिले का नाम भी आता। ये इन्होंने ईमानदारी से अपना साथ नहीं निभाया। ये अब जब जन आंदोलन बनाया तो भाग भाग करके आते हैं फोटो खिंचाने के लिए। कहीं ऐसा नहीं हो कि हम गांव में जाएं, मोहल्ले में जाएं, कहीं क्या हुआ कि देखो आप फोटो में गया मैं। तो जब आप लोगों का ये जोश और जुनून इस तरीके से जब आप यहाँ आए हो, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, राजस्थान सरकार गोली मारेगी तो हमें लगेगी, आपके नहीं लगेगी। लाठी मारेगी तो मैं कहूंगा आपके नहीं लगने दूंगा। सुजानगढ़ जिला बना के ही दम लेंगे। जब तक सुजानगढ़ जिला नहीं बन जाता तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। हमने 425 दिन पहले पढ़ लिया था कि जब तक सुजानगढ़ जिला नहीं बन जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। 425 दिन हुए, 50 साल नहीं बना तो भी आंदोलन करूंगा। मैं मर जाऊं लेकिन आंदोलन नहीं मरने दूंगा। क्या करनी है? वोटा के दिन क्रांति हुए के गहलोत के मोदी से की गिंडी बनास का नाम वोटा में अपन शांति क्रांति करनी है। मन आज कुछ लोग बोला हो सके हमारी बात जनहित मोर्चा की बात को नहीं है, हमारी व्यक्तिगत है। कई जना बोलिया अपा बेलाउर जयपुर चला, मैं क्यों जयपुर कौन चला? अपा बेलाउर भाई राम कुमार जी क्या करे, गाँव का नहीं चलो, मोहल्ला में चलो, हर पोलिंग बूथ पर अति ताकत तैयार कर लो। अपा एक रजिस्टर तैयार करा, एक वीडियो बनावा, हर आदमी कह दे बूथ पर 1000 वोट है, 800 लोग क्यों? अगर जिला नहीं तो वोट नहीं, जिला नहीं तो जिला नहीं तो ये नेता लोग आई भाषा समझे। आपा भी खातिर भी तैयार हा। तो हाथ जोड़ निवेदन है, अपन शांतिपूर्ण आंदोलन हर कीमत पर जारी रखनू है। कोई वाहन अगर गड़बड़ हुए, हड़बड़ी में हुए, अपन जाने की जरूरत को नहीं। जगह अपने कमेटी का लोग बेजार भी अपना आप समझा सी के बात है, नहीं है और है। और थोड़ा बहुत कोई इमरजेंसी निकल भी कोई पर्रे को नहीं हुए, सरकार तक अपनी बात एकदम मजबूती पहुंची है कि सुजानगढ़ को हर आदमी चाहे कि सुजानगढ़ को जिले को गौरव वापिस लौटायो जा। पूरे सुजला के लोगों के मन में आग जागी है कि पूरे सुजलांचल को जिलो बने। एक मैं थाने नारो देसी हूं, अगर थाने सही लागे तो भी थे बोलो, सही लागे तो व्हाट्सएप पर भेजो, सही लागे तो आगे भी बोलो। वो है अशोक गहलोत या तो जिला दो और आप बोल सको या इस्तीफा दो। ये मनोज ने तो ये राम कुमार जी ढाडो पटक इस्तीफा ले ली सी, मन भरोसा है खतरापन मांग करने की जरूरत को नहीं। और आप गांव गांव में ले ले भी कोई इस्तीफा अपने हाथ में है। अपने सागे 1 नंबर को अन्याय करवाड़ो, कोई भाकर मनोज को नहीं। अशोक जी गहलोत साहब है जकात चुनाव में वोटा की भीख मांगना यार के बोलिया। मनोज अगर चुनाव जीतता है तो आप समझना यहाँ का प्रतिनिधि मैं हूँ। सुजानगढ़ की हर बात को मैं सबसे पहले सुनूंगा। इस तरह की भावनाएं चुनाव में आपने कही थी, तब हमें लगता है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जी या तो जिला बनाओ या इस्तीफा, एक साथ मुट्ठी बंद करके। अशोक गहलोत या तो जिला बनाओ या इस्तीफा दो, अशोक गहलोत या तो जिला बनाओ या इस्तीफा दो। जोरदार दोनों हाथ उठाकर अशोक गहलोत या तो जिला बनाओ, अशोक गहलोत या तो जिला बनाओ। सबसे बड़ी कमी अगर आज सुजानगढ़ को जिला बनाने में है तो वो हमारे विधायक जी की है। अगर हमारे विधायक में दम होता तो इस 19 जिलों के साथ 20वां नाम सुजानगढ़ का होता। अगर विधायक जी के पास कोई सामान नहीं है जिला बढ़ाने का तो इस विधायकी के पद को छोड़ दो, किसी मजदूर या किसान के बेटे को इस पद को दे दो, 12 घंटे के अंदर सुजानगढ़ जिला बना दिया जाएगा। ये मेरी गारंटी है। और आप सभी युवा साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और 7 जिलों की घोषणा होने में भी जिसका नाम आ रहा था, 19 जिले बनने के बाद भी उसका नाम नहीं है। अरे कौन से हिसाब से आपने जिले बनाए हैं? आपने तो जनसंख्या का आपने हिसाब देखा,
दुद्दू, जिसकी जनसंख्या 2011 का मेरे पास आंकड़ा है जनगणना का 1089 केवल जिसकी जनसंख्या थी, जो पंचायत थी, जिसको अभी अभी आपने नगर पालिका बनाया है इसी बजट में, और इसी में आपने जिला बना दिया। और जो सुजानगढ़ जिसकी जनसंख्या 2011 का आंकड़ा मेरे पास है 1 लाख से ऊपर थी, और उसी कारण हमारा नगर परिषद बना था, उस नगर परिषद को आपने जिला नहीं बनाया। अरे राजस्थान के का 13 शहरों में नाम है इस सुजानगढ़ का, और उसके बावजूद, और जिस सुजानगढ़ में सारे पैरामीटर्स पूरे करते हैं, सारी जो क्षमताएं होती है एक जिले के लिए, जो मांगे होती है जिले के लिए, वो सारी बातें, यहाँ पर एडीएम का ऑफिस, यहाँ एडिशनल ऑफिस, एडिशनल एसपी का ऑफिस, यहाँ पर एडीजे का कोर्ट, यहाँ पर डीटीओ ऑफिस, करना क्या था आपको? केवल एक जिला कलेक्टर ही बिठाना था, दूसरे ऑफिस तो खोलने ही नहीं थे, वहां तो कुछ भी नहीं है, उन जगहों पर आपने बनाया है। ये क्या बात है? ये कौन सा न्याय है? और एक पहले नंबर पर नहीं तो दूसरे नंबर पर, दूसरे पर नहीं तो तीसरे नंबर पर हमारा ये सुजानगढ़ आता था जिले की घोषणा में, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपनों को दे, कभी किसी को ये इसने तो मेरी सरकार बचाई है इसको जिला बना देते हूँ, जिसकी मांग नहीं थी, सांसौर की कहीं मांग ही नहीं थी, 7 दिन पहले वहां से मांग ली और उसको जिला बना दिया। इस प्रकार से जो निर्णय लिया गया, अभी लोग कह रहे थे मनोज भाकर का अभी एक स्टेटमेंट भी आया, एक लेटर भी लिखा हुआ इस पे है कि मैंने तो कभी ऐसा कहा नहीं, मैंने तो ये कहा था कि अगर मैंने सुना है कि नागौर जिले के 2 टुकड़े हो रहे तो उसमें डीडवाना प्रॉपर है, ये कहा है मैंने। ये कब कहा कि सुजानगढ़ नहीं बनना चाहिए? उन्होंने कहा कि सुजानगढ़ का तो हक बनता है, सुजानगढ़ तो जिला बनना ही चाहिए। अब हम कहते हैं कि मनोज भाकर ने क्या कहा क्या नहीं कहा, हो सकता है इनकी ये बहानेबाजी हो कि वो साथ नहीं हुए इसलिए नहीं हुए, वो साथ कहां देखा आपने कि ये साथ होगा तो जिला बनेगा, ये साथ नहीं होगा तो? अरे जो आपकी इच्छा थी वहां जिला बना दिया, साथ अपने आप होते हैं लोग, ये राज की इच्छा पर निर्भर करता है। अगर आप वाजिब जगह देखकर उचित स्थान देखकर जिला बनाते तो सुजानगढ़ को निश्चित रूप से आपको जिला बनाना पड़ता। इससे अच्छी जगह कोई नहीं थी जिले में जिला बनने में, इससे बड़ा कोई भी पैरामीटर पूरा करने वाला स्थान नहीं था। और आप जानते हैं लोग कहते हैं ये जिला बन जाएगा तो बात है, चाहे दो दिन कांग्रेस जीती रहो, नया खोलने का हमारी बीजेपी जीतनी चाहिए, यही वास्तव जिलो नहीं बने तो ठीक है, हमारी जरूरत कोई नहीं बात की। मैं देखा कि पीटिया माकड़े आने को फायदो मिलसी, थाने ध्यान है कि जेठे जेठे जिलो है आपका घोषणा वेड़िया कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुलसी, तो आपना कितना है डॉक्टर बनसी कितने मेडिकल कॉलेज कितना विकास होसी। अरे आपा अपनी पीटिया की सोचा, कौन सोचा कि वो जीत जाए रो हार जी, कोई मतलब कोई नहीं, कोई राजनीति हो मतलब कोई नहीं। मैं तो कहा जिलो बनाओ थे 100 बार जीतो बनाई, माने वही मतलब कोई नहीं कि गुण जीते गुण नहीं हार जीते, माने मतलब ये बात तो है कि सुजानगढ़ जिलो बनना चीज है। आपको देखो अब मैं तो इतना जितना पर चढ़े हूँ तो मारो तो गोडी टिक गई, मागो अब टाइम रियो को नहीं है, 70 साल की उम्र क्रॉस कर चुके, हाँ घुटना में दर्द रहने लागो था, नौजवाना के भरोसे ही आंदोलन चाला है और थे हौसला बनाए राखी जो गुण बड़े एक से एक प्रखर जो छुपे आदमी के भीतर थम ठोक ढेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव कर। इसलिए अगर आप जोरदार अपनी ताकत लगाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा जिला बनेगा। आप में वो ताकत है, निश्चित रूप से आपकी ताकत को हरेक को मानना पड़ेगा। और जिस प्रकार से अभी युवा आंदोलित हुआ, पानी नहीं है, खामोश समुद्र है तो समझो न कि पानी नहीं है, और खामोश युवा है तो मत समझो कि जोश से जवानी नहीं है। उठेंगे तो तूफान बन के उठेंगे, अभी हमने उठने की ठानी नहीं है। इसलिए अब आप उठे और उठे तो निश्चित रूप से ये सुजानगढ़ को आप जिला बना के रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भरम हो सुजानगढ़ की बना ले लो की कर ले लो। मैं एक बात बताऊं था गहरी बात, पूछ सके अगर वो आंदोलन किसी दिशा में जावे आबाद चले जातो, अगर लाठी चार्ज हुए माँ का अगर खून पड़े तो शिव पहले रोज लाड़नो वाला नावेलो
क्योंकि लाड़नू के और जसूनगढ़ के घर घर में अपनी रिश्तेदारी जुड़ेड़ी है, आपनो खून को संबंधित घर घर तक जुड़े हुए ई वास्ते आई बात तू प्रेरित हूर, ई बात ने प्रेरित हूँ और ई बात ने समझे और लाड़नू का लोग अभी समझ गए हैं कि लाड़नू को विधायक माके सागे नाइंसाफी करी है और जो लाड़नू के लोगों को भी हक अधिकार हो, अपनी प्राचीन गौरव हो, अपनी संस्कृति, अपनो भाईचारो और अपनो प्रेम वो पूरो को पूरो समग्र सुजला क्षेत्र है और संपूर्ण सुजला क्षेत्र को, सुजलांचल को, समग्र विकास को एकमात्र रास्ता है सुजला जिला को निर्माण। जब सुजानगढ़ की जनता सड़कों पर आकर संघर्ष कर रही है तो ओसवाल समाज से फिर भामाशाही योगदान में जहाँ सड़क पर भी आए हैं वही 2000 लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था भी की। आपका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। हमने भी अभी लाडनू में 4 बजे सरपंच संघ की पंचायत समिति में मीटिंग रख के ये तय किया है कि कल आपकी तरह लाडनू में भी नेशनल हाईवे बंद किया जाएगा और जब तक सुजला जिला नहीं बढ़ेगा जब तक लाडनू का तन मन धन से आपके साथ रहेंगे। ये हमारे लाडनू और सुजानगढ़ आपके युवा साथियों से प्रेरित होकर के और लाडनू में आज काफी संगठनों ने मीटिंग बुला करके ये तय किया है और हमारे विधायक और सांसद दोनों को हमने व्यक्तिगत रूप से कहा है कि आप अपनी बात को भूल दें वरना हम लाडनू में नहीं घुसने देंगे। तो लाडनू में नहीं घुसने देंगे तो कल आपको ये दिखाएंगे कि सुजानगढ़ की जागृति लाडनू का रूप आपको कल देख के और महसूस होगा कि हमारा कंधा से कंधा मिला करके संघर्ष करेंगे। जय हिंद, जय भारत। खुशखबरी मिलेगी। देखिए, मेरे जीवन के बाद मैंने पहली बार सुजानगढ़ में ऐसा ऐतिहासिक आंदोलन देखा है कि एक बच्चा इस आंदोलन से जुड़ गया है और एक छोटे से बच्चे से लेकर एक 90 साल तक एक बुजुर्ग तक किसी भी जाति या वर्ग तक व्यक्तियों की एक ही मांग है कि हमारा खोया हुआ गौरव हमें लौटाया जाए, सुजानगढ़ को जिला बनाया जाए। और यदि सुजानगढ़ जिला नहीं बनता है तो हम लोग घर पे नहीं बैठेंगे, जब तक जिला नहीं बन जाता हम आंदोलन करेंगे और हमारा खोया हुआ गौरव वापस लेंगे। यह आम व्यक्ति की बात है, ना यहाँ कोई राजनीति है, ना संगठन है, ना कोई जाति है, ना धर्म है, सिर्फ सुजलावासी बन करके और ये लोगों की मांग है। और मैं समझता हूँ कि ऐसी मांग सरकार और प्रशासन दबा नहीं सकता। तो गाँव में किस तरह की जो है भावना है वो गाँव के सरपंच यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। ये इस जो सुजानगढ़ में जो ये आंदोलन चल रहा है उसमें गांव-गांव से लोग पहुंच रहे हैं और सरपंच पहुंचे हुए हैं, उनसे बातचीत मैं करूंगा। रूपाराम जी कसवा जो कि सरपंच हैं उनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या आपके गांव का माहौल आप देख रहे हैं, किस तरह की? हमारे गांव में बहुत ज़्यादा जिले को लेकर के जो घोषणा सीएम ने नहीं की है इसको लेकर के बहुत ज़्यादा आक्रोश है। लोग बहुत ज़्यादा दुखी है कि हमारा गांव जिले से 200 किलोमीटर दूर है, जो चूरू जिला मुख्यालय उससे 200 किलोमीटर दूर है। और इतने दुखी है कि लोग तो इंतजार कर रहे थे इस टाइप से कि इस जिले की जब भी घोषणा होगी तो हमारा सुजानगढ़ जिला बनेगा और हमें बहुत खुशी मिलेगी और हमें वो एक नई आज़ादी मिलेगी, आज़ादी के रूप में देख रहे थे। इसलिए सभी अगर जिला नहीं देने के बाद सभी लोग ग्रामीण क्षेत्र के लोग इतने आक्रोशित है गहलोत के प्रति, सीएम के प्रति कि हमारे एमएलए साहब तो मांग कर रहे थे, हमने तो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लिए किसी छोटे मोटे कामों के लिए मांग कर रखी थी। तो एमएलए साहब ने ये कहा था कि अपना सबसे बड़ा मुद्दा है वो जिला बनाने का मुद्दा है, इसलिए अपन सबसे पहला काम करेंगे जिला बनाएंगे, उसके बाद अपने दूसरे काम करेंगे। उसके बावजूद गहलोत ने हमारे साथ भेदभाव किया, इसलिए हम सब आक्रोशित थे। हमारे पास जो भी कांग्रेस के पद थे, मेरे पास ओबीसी प्रकोष्ठ का जिला उपाध्यक्ष था, हमने हमारे पदों से इस्तीफे दे दिए। हमने कहा कि पार्टी और ये बाद में ये सब जनमानस की भावना थी, उसकी कदर अशोक गहलोत ने नहीं की। और अब हम जो भी संघर्ष, किसी भी प्रकार का संघर्ष करना पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। अगर अशोक गहलोत ने जिला नहीं बनाया और हमारे विधायक ने इस्तीफा नहीं दिया तो जो भी कांग्रेस के हाथ की टिकट लेके आएगा उस टिकट को गांव में घुसने नहीं देंगे, किसी हालत में नहीं घुसने देंगे। उनको बेरंग वापस लौटा देंगे, उनकी मीटिंग भी नहीं करने देंगे। इतनी बड़ी संख्या में लोगों में आक्रोश है और हम चाहते हैं कि हमारी मांग पूरी होगी। हमें विश्वास भी है और आशा भी है। अगर मांग नहीं पूरी करेंगे तो ईंट से ईंट बजा देंगे और आंदोलन चाहे जितना लंबा करना पड़े उस आंदोलन को लंबा करेंगे। और सब जनता की भावना, किसी प्रकार जैसे किसानों ने आंदोलन किया था, मोदी जैसे ड्रामेबाज को टिका दिया, तो ये अशोक गहलोत है किस बाप की मूली, इसको मानना पड़ेगा और इसको
उसको झुकना पड़ेगा और अपना जिला बनाना ही पड़ेगा। गांव से किस तरह का आक्रोश है वो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। बेलासर से सरपंच प्रतिनिधि रामेश्वर जी दुसाद भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जो अभी सभा को संबोधित भी कर रहे थे। किस तरह का गांव में, आपके गांव के क्षेत्र में किस तरह का आप माहौल देख रहे थे? देखिए, ऐसा है कि जो बजट घोषणा के अनुसार सरकार ने नए जिलों की घोषणा की, सब लोगों के मन में ये विश्वास था कि सुजानगढ़ क्षेत्र जो एक जिले की पूरे मापदंड पूरे करता है उसकी घोषणा होगी। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी तादाद में जिले घोषित करने के बावजूद भी सुजानगढ़ का नंबर नहीं आया है। तो यहाँ के क्षेत्र के लोग हैं, उनके मन में बहुत ही आक्रोशित है। वो लोग इतने आक्रोशित है कि वो ये चाह रहे हैं कि भाई सुजानगढ़ जो क्षेत्र जो जिले के सारे मानदंड पूरे करता है और लिस्ट में पहले 1, 2, 3 नंबर पे आता था, उनका भी नाम नहीं दिया है। तो सरकार के प्रति लोगों की आक्रोशित की भावना है। और हम लोग जो संघर्ष मोर्चा 4 दिनों से सड़क पे संघर्ष कर रहा है, हम लोगों की जायज़ मांग है कि सरकार को सुजानगढ़ को जिला घोषित करना चाहिए। तो हम रात दिन एक करके और उस मांग को पुरजोर तरीके से उठा के और सड़क पे संघर्ष करके सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। और जिसमें हमारे विधायक महोदय भी हमारे साथ में और मुख्यमंत्री से वो लगातार संपर्क में है। हम चाहते हैं कि सरकार की जो मंशा रही है 4 साल की सब क्षेत्र का विकास हो, तो उसी अनुरूप सुजानगढ़ को जिला घोषित करें और हमारी जो मांग है, जो जायज़ है, उसको पूरा करें। लोडसर से जिला परिषद सदस्य नौरंगी सीलू पहुंचे हुए हैं और मलसीसर लोडसर क्षेत्र में भी आंदोलन चल रहा था और चक्का जाम भी आज हुए थे। तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का विरोध या आक्रोश लोगों में देख रहे हैं? सुजानगढ़ जिले की नरसाराम जी फुलवारिया द्वारा जो स्टार्ट की गई चिंगारी थी, आज वो वृद्ध रूप ले चुकी है। क्योंकि हर गांव और गली के हर आदमी की जुबान पे यही है कि अपने जो भी पूरक बजट की घोषणा होगी उसमें हमारे सुजानगढ़ या सुजला को जिला नहीं बना के बहुत बड़ी निराशा आ लगी, जिसके कारण आज बहुत बड़ा जन आक्रोश का रूप ले चुका है, जन आंदोलन बन चुका है सुजला और सुजानगढ़ जिले के लिए। तो मैं यही आशा करता हूं सरकार गहलोत साहब से कि आप जल्दी से जल्दी सुजानगढ़ या सुजला जिले की घोषणा करें, क्योंकि हमारा कमजोर नेतृत्व के कारण सही ढंग से पैरवी नहीं हो सकी। इस कारण हमारा सुजानगढ़ जिला वंचित हो गया। क्योंकि 25 नंबर का अपना सबसे बड़ा सिटी सुजानगढ़ है। आज से 10-15 साल पहले भी ये जिला बन जाना चाहिए। सबसे राम लुभैया कमेटी, जिसको ये पता नहीं है कि जिले बन चुके हैं, वो बाहर जा चुके हैं, उनके चेयरमैन साहब उनसे पूछते हैं जिला बनाया कि आप, मेरे को तो पता नहीं। तो ये गहलोत साहब की बहुत बड़ी साजिश थी, क्योंकि सितंबर तक का आश्वासन देके और ये जस्ट पूरक बजट में घोषणा कर दी, इसलिए सुजानगढ़ और सुजला नागरिकों को बहुत बड़ी निराशा आ लगी। सुजानगढ़ जिला बनाओ आंदोलन में लगातार जहां पर धरना चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है, वहीं लोग अपनी तरफ से सेवाएं यहां पर देने के लिए पहुंच रहे हैं। और ये देखिए, लोग यहाँ पर सेवाएं देने के लिए पहुंच रहे हैं। कोई खाना देने पहुंच रहा है, कोई यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक देने के लिए पहुंच रहे हैं।